हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल फिजिक्स पढ़ना में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होता है और स्वर संधि की क्या क्या रूल है, क्या क्या नियम है बनाने का। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को पेश करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि स्वर संधि में स्वर संधि किसे कहते हैं। यानी दो स्वरों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि के 5 भेद होता है। कौन कौन? स्वर संधि के दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 भेद होता है स्वर संधि का। तो स्वर संधि के 5 भेद में एक पहला संधि है दीर्घ संधि। तो आइए हम देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। यानी दीर्घ संधि की परिभाषा यहाँ दिया हुआ है कि दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि अ, आ, छोटा ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। क्या है? यानी अ, आ, छोटा ई, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? तो आ हो जाते हैं। यानी आ हो जाते हैं, बड़ी हो जाता है, बड़ा हो जाता है और री हो जाता है। यानी इसको अलग अलग इसका रूप हो जाता है। जैसे यहाँ समझते हैं कि कैसे हो जाता है। दो एक ही स्वर मिल करके एक ही स्वर मिलेगा। जैसे अ मिलेगा तो अ मिलेगा, अ मिलेगा तो आ मिलेगा। तो आइए इसका देखते हैं। जैसे अ अगर मिल रहा है, अ प्लस अ और अ मिलेगा तो यहाँ आ का निर्माण करेगा। आ प्लस आ मिलेगा तो आ का निर्माण करेगा। अ प्लस आ मिलेगा तो आ का निर्माण करेगा। आ प्लस अ मिलेगा तो आ का निर्माण करेगा। यानी अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? आ प्लस आ मिलेगा तो आ का निर्माण करेगा। अ प्लस आ मिलेगा तो आ बनेगा। आ प्लस अ मिलेगा तो आ का निर्माण करेगा। इस तरह से दीर्घी में क्या होता है कि ई प्लस ई मिलेगा तो बड़ा ई का निर्माण होगा। छोटा ई प्लस बड़ा ई तो बड़ा ई का निर्माण होगा। बड़ा ई प्लस बड़ा ई मिलेगा तो बड़ा ई का निर्माण होगा। बड़ा ई प्लस छोटा ई तो बड़ा ई का निर्माण होगा। यानी इसमें भी क्या होता है? 4 होता है और इसमें भी 4 होता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम जान जाते हैं तो हमारा संधि जो है दीर्घ संधि बहुत ही आसान हो जाता है। इस तरह से उ का भी होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि उ को कैसे भी, इसका भी क्या रूप होता है। तो उ का भी रूप हम लोग देख लेते हैं। उ प्लस छोटा उ मिलेगा तो बड़ा उ का निर्माण होगा।
ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो यहाँ पर बड़ा ऊ का निर्माण होगा। बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तब पर भी यहाँ बड़ा ऊ का निर्माण होगा। अब बड़ा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो यहाँ पर क्या निर्माण होगा, ये बड़ा ऊ का निर्माण होगा। इस तरह से हमारा जो दीर्घ संधि है कह रहा है कि दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है, यानी अ प्लस अ मिलेगा तो आ होगा, आ प्लस आ मिलेगा तो आ होगा, आ प्लस अ मिलेगा तो आ होगा, अ प्लस आ मिलेगा तो आ ही होगा। यदि आ छोटा ई बड़ा ई और ऊ बड़ा ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं, बड़ा ई हो जाता है और बड़ा ऊ हो जाते हैं और री हो जाता है। तो आइए एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अनाभाव का संधि विच्छेद क्या होगा जी। तो अन प्लस अभाव, तो अन प्लस अभाव में यहाँ अ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, यहाँ पर अ प्लस अ मिलकर के आ का निर्माण हुआ है, यानी अन प्लस अभाव। तो यहाँ क्या है कि अ है, यहाँ पर यहाँ पर भी क्या है, अ है। तो क्या होगा, यानी अ प्लस अ मिलेगा तो यहाँ निर्माण कर रहा है किस चीज़ का, आ का निर्माण कर रहा है। इसके बाद नीचे वाले एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि शिवालय यानी शिव प्लस आलय। तो शिव में क्या है भाई, तो शिव में भी अ है और आलय में क्या है, आ है। तो अ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, यानी शिवालय बनेगा। तो यहाँ पर शिवालय में अ है और आलय में आ है, तो अ प्लस आ मिल रहा है तो इसका भी क्या बनेगा, दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है, यानी अ प्लस आ इक्वल टू आ बन रहा है। गिरीन्द्र, तो गिरी प्लस इंद्र, यहाँ छोटा ई मिल रहा है, यानी ई अब प्लस यहाँ भी छोटा ई मिलेगा। तो गिरी प्लस इंद्र, यहाँ ई मिल रहा है और यहाँ भी ई मिल रहा है, यानी कहने का मतलब कि छोटा ई और छोटा ई मिल रहा है तो यहाँ बड़ा ई का निर्माण कर रहा है, यानी गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र। तो गिरी में छोटा ई और इंद्र में भी छोटा ई मिल रहा है, तो मिलने के बाद में देखिए यहाँ बड़ा ई का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से महेंद्र आपको इस बोर्ड पर नहीं दिखाई दिया होता, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए। यानी महेंद्र जो होता है इसका संधि विच्छेद होता है मही प्लस इंद्र। तो मही में बड़ा ई होता है और इंद्र में छोटा ई होता है, तो बड़ा ई और छोटा ई मिल करके बड़ा ई का निर्माण करता है। इसीलिए यहाँ पर महेंद्र बड़ा ई लिखा जाएगा, यानी महेंद्र में बड़ा ई जो होता है इसमें लिखा जाता है। तो मही प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र। और यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है पृथ्वी प्लस इस। पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी प्लस इस जो है यानी इसका संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर पृथ्वी में वी जो है यानी बड़ा ई है, तो इसको पृथ्वी में भी क्या होता है कि बड़ा ई होता है और यहाँ भी बड़ा ई लिखा गया है। तो यहाँ पर बड़ा ई और बड़ा ई मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ बड़ा ई का ही निर्माण करेगा। तो इस तरह से यानी हमारा दो स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहा है। और भानुदय में भी देख लेते हैं, भानुदय में भानु प्लस उदय दिया हुआ है, तो भानु में छोटा ऊ और प्लस उदय में क्या है कि छोटा ऊ है। तो ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है, बड़ा ऊ का निर्माण कर रहा है, यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ निर्माण होगा। इसलिए भानुदय में
भानु प्लस उदय का इसका संधि होगा, और भानु में क्या है, छोटा उ है, और यहाँ पर भी क्या है कि छोटा उ है। तो ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है, यानी बड़ा उ का निर्माण कर रहा है। इस तरह से भानु प्लस उदय मिलेगा तो बनेगा भानुदय, यानी भानुदय का संधि विच्छेद भानु प्लस उदय। पितृण, यानी पितृण में यहाँ पर भी री है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पितृण में यहाँ पर री है, क्या है, अतरी है। ऋण में क्या है, ऋण में भी री है, तो यहाँ पर भी री है। तो री और री मिल करके री ही का ही निर्माण करेगा। इस तरह से हमारा पितृण का संधि विच्छेद क्या हुआ, आता पितृ परस ऋण। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्वर संधि यानी दीर्घ स्वर संधि में जो दीर्घ संधि हुआ तो दो स्वर मिल करके दीर्घ हो जाता है, और इन्हीं दीर्घ हो जाता है। जब दीर्घ हो जाता है तो यहाँ हमारा जो है कभी भी स्वर जो ह्रस्व मिलेगा और तो ह्रस्व मिल करके दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ से भी मिल करके दीर्घ हो जाता है। तो इस तरह से हम आज के वीडियो लेक्चर में दीर्घ संधि के हमने परिभाषा यहाँ लिख भी दिया है और एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो इसको आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और कल के वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे।